हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम में जो होती है टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं कि प्लांट्स किंगडम में जो होती है टैक्सोनॉमी के बारे में, टैक्सोनॉमी क्या होता है। देखिए, टैक्सोनॉमिक सबसे पहली बात हम करते थे, टैक्सोनॉमिक टर्म वाज गिवन बाई टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाई एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एपी कंडोले। एपी कंडोले। एपी कंडोले ने क्या किया था, टैक्सोनॉमी टर्म दिए थे क्या, एपी कंडोले। अब देखिए, एपी कंडोले की एक बुक है, उनकी बुक का नाम है द थियरी एलिमेंटायर डी ला, कहीं कहीं पे डी है, कहीं कहीं पे डो है, डी ला बॉटेनिक। टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपी कंडोले। उनकी बुक का नाम याद रखिएगा, द थियरी एलिमेंटायर डी ला बॉटेनिक। अब कह सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब बात पूछा जाता है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है एक साइंटिस्ट जिनका नाम हेनरी सेंटापू। हेनरी सेंटापू को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। देखिए, सिंपल सी बात है। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपी कंडोले। एपी कंडोले की बुक का नाम है द थियरी एलिमेंटायर डी ला बॉटेनिक। अब जो होते कहते फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है हेनरी सेंटापू को कहा जाता है। अब हम टैक्सोनॉमी में देखिएगा, टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, एनिमल्स का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ये सारी की सारी किसमें आती हैं, टैक्सोनॉमी में। चलिए हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या कहते हैं, जो एनसीईआरटी में है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का दूसरा नाम है फेनेटिक्स। ये नीट में आया हुआ है। और दूसरा नाम है एडेनसोनियन। देखिए, ये एडेनसोनियन जो होते हैं, ये तो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है एडेनसोनियन, और जबकि फेनेटिक्स का मतलब उनके फिनोटाइप के कैरेक्टर्स होता है। किसके टाइप से, फिनोटाइप के कैरेक्टर से होता है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में जो होती है, ये किस बेसिस पे थी। इसमें क्या हुआ था, नंबर को कोड करना, ऐसे याद रखना नंबर, तो ये कंप्यूटर बेस पे था, कंप्यूटर बेस पे था। अगर कंप्यूटर बेस पे रहेंगे तो ह्यूमन का एफर्ट जो होता है कम पड़ जाएगा। ह्यूमन गलतियां कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जितना फीड किया जाएगा उतना ही करेगा। इसमें कंप्यूटर में हम जो होते हैं नंबर एंड कोड को असाइन कर देते हैं। नंबर और कोड को असाइन करेंगे तो हमको कुछ रिजल्ट पॉजिटिव, कुछ ऐसे नेगेटिव, कुछ ऐसे सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दिखेगी। लिख सकते हैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव, नेगेटिव, और मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है अगर नंबर एंड कोड असाइन करते हैं तो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने जो होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो था, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिए थे। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिया गया था, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लिए थे। इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो थे वो क्या थे, मोर देन 100 थे। ठीक है, मोर देन कितने थे, 100 से। अब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर में जो होता है, उसमें जो होते कैरेक्टर जो होते सिमिलर भी हो सकते हैं, उसमें डिसिमिलर भी हो सकते हैं,
सिमिलर कैरेक्टर भी मिल सकते हैं, डिसिमिलर कैरेक्टर्स भी मिल सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो वेटेज दिया गया था, सारे के सारे कैरेक्टर्स को जो होता है इक्वल वेटेज दिया गया था। कितना वेटेज दिया गया था? इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज दिया गया था किसमें? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। एक बार देखिएगा, टेक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय एपीडी कंडोली। उनकी बुक का नाम है द थियरी एलिमेंटार डी ला बॉटनिक। इनमें जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, और फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कहा जाता है हेनरी सेंटापू को। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमी में जो होते हैं क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन का जिक्र किया जाता है। अब देखिएगा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का दूसरा नाम है फेनेटिक्स। फेनेटिक्स का मतलब उनका फिनोटाइप क्या है। जैसे फिनोटाइप में जेनेटिक्स की बात किया जाता है कि प्लांट जो होता है टाल है, कि प्लांट जो होता है डॉर्फ है। अब दूसरा नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है जिनका नाम है एडेंसोनियन। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल कहीं पे भी वर्ड है तो मतलब किस बेसिस पे है? कंप्यूटर के बेसिस पे है। इनमें नंबर एंड कोड को क्या किया जाता है? असाइन किया जाता है। सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को लिया जाता है, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो डिसिमिलर है। इसमें सारे के सारे कैरेक्टर को क्या किया जाता है? इक्वल वेटेज दिया जाता है। ये तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात थी। नेक्स्ट आप लोग को पढ़ाएंगे हम कीमोटेक्सोनॉमी। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।